हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे? भाई जो सैनिक स्कूल के फॉर्म भरे जा रहे हैं 16 दिसंबर, जिनके फॉर्म के भरने की लास्ट डेट है 16 दिसंबर। ठीक है भाई, अब इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और जब मैं सैनिक स्कूल बोलता हूँ तो इसमें दो तरह के सैनिक स्कूल चल रहे हैं। आज पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए, एक सरकारी सैनिक स्कूल और एक प्राइवेट सैनिक स्कूल। तो कोशिश करना कि जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ रहा हो, भाई जिस भी एकेडमी में, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने अपना बच्चा पढ़ने के लिए भेजा हो, तो वो एकेडमी आपके बच्चे को सरकारी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन करा के दे। पता चला आपने 1.5 लाख 2 लाख रुपए कोचिंग में खर्च कर दिए और उन्होंने आपके बच्चे का एक प्राइवेट सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, प्राइवेट सैनिक स्कूल, उसमें जो कट ऑफ लगती है वो तकरीबन घर से 100 नंबर 120 नंबर पे लग जाती है। उसमें तो मान के चलो बस पास पास होना होता है। तो आपको एक झुंझुना दे दिया कि हाँ आपका बच्चा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया। तो पेरेंट्स को ये धक्का नहीं लगना चाहिए। पेरेंट्स को यहाँ पे अलर्ट होना होगा कि आपने जो कोचिंग करने के लिए जहां भी भेजा है, जिस भी इंस्टीट्यूट है, वो सरकारी सैनिक स्कूल में भेजा है। 33 सरकारी सैनिक स्कूल है जो जिनके रैंक बहुत अच्छे हैं, जिनसे बच्चे के सिलेक्शन है जो पूरे स्टेबल हैं। प्राइवेट सैनिक स्कूल तो अभी ये मान के चलो कि एक बार उसमें है, इनिशियल फेज में ही है, कुछ पता नहीं सता नहीं इनका। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं, जो जिस जहां से फॉर्म भरवाएंगे, तो जिस भी एकेडमी से कोचिंग कर रहा है बच्चा या खुद से कर रहा है, तो ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि 300 नंबर में से 250 नंबर के आसपास पे सरकारी सैनिक स्कूल मिल जाता है। पहली बार 250 वालों को मिल गया, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, आपके बच्चे को सैनिक स्कूल में सिलेक्शन 120 नंबर पे भी हो जाएगा, लेकिन वो सरकारी में नहीं होगा। वो आपका बस ये मान के चलो कि एक प्रकार से बच्चे ने खुद से ही किया, जो है एकेडमी ने उसको कुछ नहीं दिया, ये समझिए। ठीक, तो इस दुविधा को दूर कर लेना। पहले चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं सैनिक स्कूल में फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले आपको एक क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों के लिए, कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। क्या आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014 का तक है? ये अगर डेट ऑफ बर्थ बैठ रही है इनके बीच में, तो फिर आपका बच्चा एलिजिबल है कक्षा 6 के लिए। और कक्षा 9 के लिए ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। अब इसमें भी गर्ल्स अलाउ है, इसमें भी गर्ल्स अलाउ है, दोनों में गर्ल्स अलाउ हो गई है। ठीक है, तो ये दोनों डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए। पहली बात तो देखो ये क्लियर हुई। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो आपका बच्चा फॉर्म भर पाएगा। अब आप कहेंगे कि सर कौन सी क्लास में, चाहे आपका बच्चा कक्षा 6 में ही पढ़ रहा हो, डजेंट मैटर, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए बस। अगर आपका बच्चा कक्षा 6 में भी पढ़ रहा है, कोई इशू नहीं है, 6 पास की टीसी वहां पे जमा कर देंगे तो भी चल जाएगा, कोई आफत नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात पहली, पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। फॉर्म भरते वक्त फीस कितनी लगेगी? फॉर्म भरने की फीस 650 रुपये है आपका जनरल ओबीसी वार्ड्स ऑफ डिफेंस, और SC ST के लिए है 500 रुपये की फीस। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, गुड्स टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। देखो GST और इसके अलावा भी मतलब 18% इसमें GST भी लग रही होगी, तो मतलब 590 के आसपास इसमें जो भी है लगेगा, वो देख लेंगे। ये हो गया आपकी फीस फॉर्म भरने की। तीसरे नंबर पे आइए, अब आते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 1। डॉक्यूमेंट नंबर 1, तो भाई डॉक्यूमेंट नंबर 1 में आपके पास क्या होना चाहिए? कैंडिडेट का फोटोग्राफ, बच्चे का एक फोटोग्राफ, जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है वो बच्चे का आपके पास होना चाहिए। नंबर 1 बात, और वो फोटो क्लियर होना चाहिए। पता चला धुंधला ब्लर फोटो मत लेना। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर 1 आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट नंबर 2, थंब इंप्रेशन, बच्चे के अंगूठे का निशान, शाई में अंगूठा लेके थंब इंप्रेशन आपका बच्चे का ले लेंगे। अब कहेंगे कि लेफ्ट की राइट, लेफ्ट थंब इंप्रेशन। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपका इसमें हो जाएगा। नंबर 2, नंबर 3, सिग्नेचर, बच्चे का सिग्नेचर, सिग्नेचर बच्चे का आपको ले लेना है। ठीक, जैसे किसी बच्चे का नाम मान के चलो मोहित है, तो आप क्या करेंगे, मोहित के सिग्नेचर अपना करा लेंगे एक उस पे। ठीक है, उसका साइज वगैरह जहां भी हो उसमें लिखा हुआ कैफे वगैरह उसको सेट कर देगा, जिससे भी आप फॉर्म भरवाएंगे। नंबर 3, नंबर 4 ये है, देखो डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि जिस भी राज्य से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र आपको इसमें लगाना पड़ेगा। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट में क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट में लेट सपोज बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आप बच्चा क्या करेगा? देखो भाई, राशन कार्ड भी इसमें लग जाएगा, राशन कार्ड। ठीक है, माँ बाप अपना राशन कार्ड लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चल जाएगा। ठीक है, बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं, तो माँ बाप का राशन कार्ड है, राशन कार्ड सबके पास है, वो इसमें लग जाएगा। ठीक, अगर
माँ बाप का राशन कार्ड भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पिताजी अपना डोमिसाइल लगा दे वो भी चल जाए, पेरेंट्स का डोमिसाइल भी चल जाएगा। बाद में इसका सर्टिफिकेट अभी नहीं बन पा रहा तो बाद में इसको करेक्शन करा लेना, लेकिन पेरेंट्स अपना सर्टिफिकेट इसमें लगा दे, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा दे, वो भी इसमें एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्लियर। पेरेंट्स का किसी का होगा जरूर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएं अपना। ठीक, चले डेट ऑफ बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट। अब देखो यह तो बच्चे का जन्म तिथि प्रमाण पत्र बना होता है, अगर नहीं बना है तो क्या होगा, तब चलेगा आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जो टीसी है वो भी जन्म तिथि प्रमाण पत्र होता है, टीसी भी चल जाएगा। ठीक है, या तो आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं या टीसी लगाएं, या बोनाफाइड एक स्कूल से बनेगा वो भी आपका चल जाएगा, बोनाफाइड। ठीक है, आधार कार्ड भी चल जाएगा। आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड है बच्चे के पास, आधार कार्ड बना है तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र में वो भी काम कर जाएगा। ठीक है, कोशिश रखें कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र की जगह वो ले, लेकिन ये नहीं है तो ये सारी चीजें उसमें एक्सेप्टेबल हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट, बच्चा ओबीसी कैटेगरी से है, एससी से है, जनरल से, अगर जनरल से तो फिर तो लगेगा नहीं, लेकिन अगर किसी श्रेणी का लाभ ले रहा है बच्चा, मान के चलो एससी कैटेगरी का है, एसटी का है, या डिफेंस का है, या ओबीसी का है, तो उसको वो सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा तभी उसका लाभ मिलेगा। ये हो गया भाई आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, तो ये मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा है। साथ में मैं बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में वीडियो के बताया था कि अगर आपको सरकारी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन कंफर्म करना है और आपके बच्चे का इस बार सिलेक्शन लेटर, सपोज आपने जहां भी धोखा हो गया आपके साथ, आपका बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए। अगर कक्षा 6 की बात करें, कक्षा 6 की, अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015 के बीच की है, ठीक है, नेक्स्ट सेशन की बात कर रहा हूं मैं, 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015, कक्षा 6। और 9 के लिए 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012, ये है कक्षा 9। ठीक, और आपको पता नहीं था, आपने बच्चे को अपने एकेडमी में कहीं भेजा और आपके बच्चे का सिलेक्शन मैं कहता हूं नहीं हुआ, सरकारी सैनिक स्कूल नहीं मिला, या उसको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं मिला, या उसको यूपी सैनिक स्कूल नहीं मिला, 3 स्कूल की बात करो नहीं मिले, और आप परेशान हैं। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है तो भाई यहां से मिलेगा आपको 100% सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन मिलता है यहां से। लेकिन बस दुर्गति इतनी है, बात इतनी है, दिक्कत ये है कि मात्र 100 सीट है, उसमें 70 सीट इसमें आउटसाइडर के लिए है और 30 सीट लोकल्स के लिए है, और 70 में से सीट बुक होती जा रही हैं। तो अभी अपनी सीट को बुक कर लीजिए, अभी अपनी सीट को बुक कर लीजिए, 9528827121 इस नंबर पे डायल करके अपनी सीट को बुक कर लीजिए। ये ओनली 70 सीट्स हैं, क्योंकि 100% सिलेक्शन देने वाली अकेडमी एकमात्र अकेडमी है। मैं बार बार ये बात करता हूँ, जहां भी आपका बच्चा गया है, जिस भी एकेडमी में आपका बच्चा पढ़ रहा है, एक बात जरूर नोट करना आप, वो बात क्या है कि लेट अस सपोज किसी एकेडमी में मान के चलो भाई 2000 बच्चे हैं, ठीक है, या किसी एकेडमी में, ये बात छोड़ो, किसी एकेडमी में से 50 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, कभी इन 50 को मत देखना। सबसे बड़ी भूल यही करता है पेरेंट्स, 50 को देखता है बस। अरे उसको देखो कि मान के चलो वे ऐसी ऐसी एकेडमी हैं जिनके 10-10 ब्रांचें हैं और उनमें सब में मिला के 50 सिलेक्शन हुए हैं टोटल। अरे ये देखो कि कितने बच्चे फेल हुए। बहुत सारी 2-3 एकेडमी तो मैं देख रहा हूं ऐसी है जिनमें पिछली साल 1800 बच्चों के आसपास फेल हुए थे, 1800 बच्चे फेल हुए उनमें से, मतलब तकरीबन 2000 बच्चे थे उनमें, और उनमें सिलेक्शन हुआ 50 का मात्र। ठीक, ऐसी ऐसी एकेडमी भी है 2000 में से 50, मतलब 1950 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ बस। तो आपको इस छोटे से नंबर पे नहीं ध्यान देना, छोटे से नंबर पे ध्यान नहीं देना, आपको इस नंबर पर भी ध्यान देना है कि 1950 बच्चे ऐसे थे जो उस एकेडमी से पढ़े और सिलेक्ट नहीं हुए। ऐसी 2-3 एकेडमी में देख रहा हूं अभी। बस हमारी एकेडमी में ये उल्टा है। यहां पे जब हमारा इस बार का रिजल्ट आएगा तो हम ये भी दिखाएंगे कि कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे फेल हुए आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, ये दिखाना बहुत जरूरी है। तो फेल स्टूडेंट का डेटा भी आपको पता होना चाहिए किसी भी एकेडमी में एडमिशन लेने से पहले, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो आप देखो ना, मान के चलो 50 बच्चे पास हुए 19, अरे 99% बच्चे तो उनके फेल हुए। ये देखो ना आप भाई, अगर वो 50 बच्चे पास हुए तो इसका मतलब क्या हो, वो भी खुद से ही निकाल लिए बच्चे ने। कुछ बच्चे मेहनती होते हैं, खुद से निकाल लेते हैं, निकालना तो एवरेज बच्चे का है। ठीक है,
अभी सैंपल पेपर्स की एक किट चली हुई है भाई, सैंपल पेपर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए सैंपल पेपर आप मंगा सकते हैं। 100 सैंपल पेपर हमने इशू किए थे, भरते जा रहे हैं। अब हो सकता है आपको ये जो हाई प्राइस है उसमें भी ना मिले। सैनिक स्कूल की बुकिंग चल रही है और यूपी सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर की बुकिंग चल रही है, आप इनको मंगा लीजिए। सैंपल पेपर का 5 सेट आपको मिलेगा, इस नंबर पे डायल करके आपने बुक कर लो, वो आपके घर आएंगे 5 सेट विद OMR शीट आंसर की। और तब देखना आपकी तैयारी का लेवल क्या है। बेस्ट तरीका है बच्चे की तैयारी को जज करने का। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी सारी बात समझ आई होगी। बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने आपको बात बताई है, और वही मेरा उद्देश्य रहता है कि पेरेंट्स को बिल्कुल एकदम क्लियरिटी रहे, ताकि बाद में उनको किसी उसका दुख ना हो। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।